अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माहरूख शहरियार स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ और मेरे साथ हैं अरबाब जहांगीर। लेकिन आज का इस ट्रांसमिशन का मकसद यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गए हैं, लेकिन अरबाब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से मेहनत की गई है, 21 घंटे के मुज़ाकरात, 21 घंटे तक डायलॉग को आगे बढ़ाया गया है, उसका यकीनी तौर पर कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी स्टेटमेंट भी सामने आया है कि बहुत ज़्यादा इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि बहुत फ्रूटफुल बातचीत रही है, बहुत अच्छे और महज़ब तरीके से चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, दर बंद नहीं हुआ है, बल्कि शायद ये आगाज़ है और 40 साल जंग जिसको इतना वक्त लगा वो रैप अप होने में एक दिन कैसे लग सकता है। और बिल्कुल जो पिछले 38 से 40 दिन में सूरत हाल रही, उसके बाद ये मुज़ाकरात हो जाना और पाकिस्तान में होना, इस्लामाबाद में होना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगला दौर कहाँ पर होगा, किस वक्त होगा, आने वाले दिनों में ये बात भी तय हो जाएगी। लेकिन ये 21 घंटे बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे, चूँकि ईरानी वफ्द ने भी बड़ी पॉजिटिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया कि अभी इन मुज़ाकरात का कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ, इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन ज़ाहिर है इससे भी आगे की एक उम्मीद नज़र आ रही है कि जो अगला दौर होगा वो शायद इससे भी बेहतर माहौल में होगा, इससे भी बेहतर अंदाज से होगा। और उसमें जो ये 5-6 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, उनमें से शायद अक्सर पर जब तक चूँकि सोचने का मज़ीद टाइम मिल जाएगा, आर्जी जंगबंदी में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने का मौका मिलेगा, तो उस पर मज़ीद भी फिर गुफ्तगू हो सकेगी। एहतिशाम उल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अफजल साहब, ये जो सूरत हाल रही है पिछले 21 घंटे में, पाकिस्तान के लिए कितनी हौसला अफजा रही? पाकिस्तान ने दोनों डेलीगेशंस को होस्ट किया, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए थे और ज़ाहिर है इनकी रवानगी भी बड़ी पॉजिटिव अंदाज से हुई और हो रही है। तो अब ये आगे किस जानिब जाते देख रहे हैं आप मामला? इसके बारे में देखिए, जो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने एक सुपर पावर और एक अपने ग्रेट नेबर को, उनके वफूद को यहाँ पर हमने होस्ट किया और तकरीबन 43 साल बाद हमने इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया। ये पहली दफा है 77-78 के बाद कि अमेरिका और ईरान दोनों जो है वो आमने सामने बैठे। तो इसमें जहां एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ ये जो दोनों पार्टियां हैं इनको भी एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला है। ये दोनों ही जो पहले तो पॉइंट एक्सचेंज हो रहे थे, तो अब दोनों ने वो जो पॉइंट हैं, दोनों के जो कॉमन पॉइंट हैं, ग्राउंड हैं, वो भी आइडेंटिफाई किए हैं और जो दोनों में एक दूसरे से इख्तलाफात हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है। तो हम इसको फिल वक्त एक टेम्परेरी जो तात्पुल है वो कह सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल निगोशिएशन का एंड नहीं समझता और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो रंग लाएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा और पाकिस्तान की इज्जत में मजीद इजाफा होगा। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।